हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी के स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय, जो बायोलॉजी का चैप्टर है। आपका एलपी, जेई और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी का 10th क्लास का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज तो एग्जाम है, सबको बेस्ट ऑफ लक एएलपी का। ओके, चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि गैस्ट्री, जिसको संग्राहक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संग्राहक का डैश है का पता लगाते हैं, जबकि ग्रहण संग्राहक का पता लगाते हैं। मतलब क्या होता है, गैस्ट्री जो संग्राहक होता है तो इससे क्या करते हैं, क्या हम पता लगाते हैं? स्वाद स्पर्श का, या स्पर्श गंध का, या स्वाद गंध का, या गंध स्वाद का। ये ऑप्शन है आपको दिया। ठीक है, तो गैस्ट्री संग्राहक का जो उपयोग होता है हमारा, ये होता है स्वाद के लिए। किसके लिए? स्वाद के लिए। क्लियर हो रही है बात? ये होता है स्वाद के लिए, जबकि घ्राण संग्राहक का इसका जो प्रयोग होता है ये गंध के लिए होता है। किसके लिए होता है? गंध के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन बी कह रहा है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन के अक्ष तंतु में, या डेंड्रॉइड में, या कोशिका पिंड में, या तंत्रिका शिरा में। तो डेंड्रॉइड में न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्रॉइड में सूचना प्राप्त होती है। क्लियर हो रहा है ना ये सारी चीजें? अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे, और चैनल पर आप बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक आप सीन किया करिए, देखिएगा क्वेश्चंस, आप आंसर की आने दीजिए, आप मिलाइएगा मेरे वीडियो से, आप तब फिर बताइएगा। अभी ग्रुप डी का आंसर की आने दीजिए। प्रतिवर्त क्रिया में प्रतिवर्त चाप का निर्माण कैसे होता है? तो मस्तिष्क, स्नायु, रीढ़ की हड्डी, अभिग्राहक, रीढ़ की हड्डी या स्नायु से, या स्नायु, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, या स्नायु, अभिग्राहक या रीढ़ की हड्डी। तो पहले क्या होता है? अभिग्राहक होता है। ठीक है, फिर रीढ़ की हड्डी होती है, फिर स्नायु होता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? बहुत मेहनत लगता है दोस्त मेरे। पहले तो अपने हैंडराइटिंग में लिखना पड़ता है, लिखने के बाद उसके बाद क्या होता है कि लिखने के बाद फिर मैं आप लोग को वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, लिखने के बाद। समझ बातें आ रही हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस देखिए, इसलिए चैनल पर आप पूरा वीडियो को वॉच किया करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है हमारे VK Study 2.0 में आप जाकर देखिएगा चैनल में, पूरे हमने एनसीईआरटी कवर किया है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? मस्तिष्क और कपाल तंत्रिका, मेरुदंडु और मेरुतंत्रिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, या कपाल और मेरुरज्जु। तो दोस्त मेरे इसमें हो जाएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा कपाल शामिल होता है और मेरु तंत्रिका शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि मानो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या शामिल है, इसके बारे में देखते हैं। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, या मस्तिष्क तंत्रिका काट, कपाल तंत्रिका, या मेरुदंड, मस्तिष्क, या कपाल तंत्रिका। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपका कपाल तंत्रिका और मेरुदंड शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव मस्तिष्क जो विभाजित होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव मस्तिष्क जो विभाजित होता है आपका कितने विभागों में विभाजित हो जाता है? तो 4 विभागों में विभाजित होता है। कितने में? 4 में। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल। मस्तिष्क का सोचने वाला जो भाग होता है, मस्तिष्क का सोचने वाला, इसमें मानव मस्तिष्क वाला में आपको 3 या 4 होता है। 3 या 4 आपको, मुझे डाउट है कि 3 होगा। आप एक क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का जो सोचने वाला जो मुख्य भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। क्लियर है ना? अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आपका रक्तचाप है, लार निष्करण है और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पोन्स के द्वारा, या मेंडुला के द्वारा, या हाइपोथैलेमस के द्वारा, या मेरुदंड के द्वारा? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये क्वेश्चन आया है कि किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्लियर है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? चलिए बताइए, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो
मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, ये सब सारी चीज़ें आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो अनुमस्तिष्क इज द राइट आंसर। अनुमस्तिष्क जो है स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए के रखने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। 9 का बी ऑप्शन। क्लियर। रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित होती है, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है मेंडुला रज्जु या माइकल आवरण या कशेरुकी स्तंभ से होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा मतलब कि वो सुरक्षा होता है, तो कशेरुकी स्तंभ द्वारा। टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टच मी नॉट पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मिमोसा पुडिका इज द राइट आंसर। मिमोसा पुडिका इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, आपके लिए बहुत मेहनत हो रहा है दोस्त मेरे, रिवीजन कर जाइएगा। एनसीईआरटी का जो हमने मुख्य फोकस किया हुआ है वही क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर एवं नीचे की तरफ तनों और जोड़ों की वृद्धि जो होती है ये क्या कहलाता है, तो तनों और जोड़ों की जो वृद्धि होती है ना, ये गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है, ठीक है। बीजांड की ओर पराग नलियों का बढ़ना निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, तो बीजांड की ओर पराग नलियों का बढ़ना ये रसानुवर्तन का उदाहरण है, रसानुवर्तन, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, तो ऑक्सिन पौधे के निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। क्या करता है, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। एक साइड पादप हार्मोन्स दिया है, एक साइड उसका कार्य दिया है। तो ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सिन के कारण कार्य होता है ये प्ररोह की गति। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन क्या करता है कि जिब्रेलिन तने की वृद्धि करता है। क्या करता है, तने की वृद्धि करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कि साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। एब्सिलिक अम्ल क्या होता है, ये जो होता है एब्सिलिक जो अम्ल होता है ये वृद्धि को रोकता है। क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। तो ये जो है ये पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे, देखिएगा। मानव शरीर में वो हार्मोन्स कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है, कौन सा है, तो एड्रिनल। मानव शरीर में वो हार्मोन्स कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल। जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करता है जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन्स में स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कौन सा होता है, तो ये हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा होता है दोस्त मेरे, हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन बनाए रखता है, तो क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ठीक है। युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण क्या होता है, तो बदलाव का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वह हार्मोन्स कौन सा है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा स्तर को विनियमित करने में मदद करता है, तो वो होता है इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन। क्लियर, बिल्कुल। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर में कि जीव जनन कैसे करते हैं। अब हम कौन सा चैप्टर की बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, कि जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 7, एक कोश की जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है, तो ये विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। काला आजार रोग किसके कारण होता है, काला आजार रोग लिस्मानिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, लिस्मानिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो लिस्मानिया के कारण होता है। बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, क्या कहलाता है, प्लाज्मोडियम। क्या कहलाता है, प्लाज्मोडियम। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन का तरीका क्या होता है, तो स्पाइरोगाइरा में आपका विखंडन होता है। कैसा होता है, विखंडन होता है। कैसा होता है, विखंडन। नवोदित होने की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः उत्पादन के लिए पुनः जीवित कोशिकाओं का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये हाइड्रा के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है, हाइड्रा के लिए किया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं,
तो जो नए संतति जन्म जाता है उसे वानस्पतिक जनन कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुष्पी पादप में पर्णकोट के साथ नोच में कली उत्पन्न होती है? तो ब्रायोफाइलम। किसमें कली उत्पन्न होती है? तो ब्रायोफाइलम में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना में कई पौधे एक जनन से रोग मुक्त स्थितियों में उगाए जाते हैं? तो जब रोग मुक्त स्थितियां, जहाँ पे रोग मुक्त होता है मतलब उनमें रोगों लगने की संभावना नहीं होती है, तो ये होता है उत्तक संवर्धन। क्या होता है? उत्तक संवर्धन। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस प्रजनन इनमें से किससे संबंधित है? तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस जो संबंधित है ये बीजाणु गठन से संबंधित है। किससे? बीजाणु गठन से संबंधित है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या कहलाते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। क्लियर? अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। क्लियर है? गतिशील जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहा जाता है। फूल के किस प्रजनन भाग में विषाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं? फूल के किस प्रजनन भाग में विषाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पुंकेसर और स्त्री केसर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। को द्विलिंगी फूल के रूप में, किसमें द्विलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? तो सॉरी, हाँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सरसों आपका द्विलिंगी फूल के अंतर्गत आता है। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? तो उभरा फूला हुआ भाग जो होता है भैया मेरे, वो अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। किसी पौधे के नर भाग से पराग को किसी पौधे के मादा भाग में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। क्या कहलाती है? परागन। शुक्रवाहिका मूत्र मार्ग नामक एक समान मार्ग बनाने के लिए आने वाली एक नली के साथ जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? मूत्राशय कहते हैं। नर युग्मक या शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो नर युग्मक या शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये वृषण में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृषण में उत्पन्न होते हैं। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में से बनते हैं? तो मादा जनन अंडे बनते हैं अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्त मेरे? अंडाशय में बनते हैं। क्लियर? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा? तो डिम्न वाहिनी के द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा? डिम्न वाहिनी के द्वारा ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित जो रोग होता है ना, उपदंश होता है, जो सिफिलिस के नाम से जानते हैं। क्या होता है? उपदंश होता है, जिसको सिफिलिस के नाम से जानते हैं। तो ये रहा 40 क्वेश्चन मात्र 12 मिनट में। कितने फास्ट रिवीजन हुआ। आप वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जाइए, हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। ओके दोस्त, तो ये 40 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। इस 40 क्वेश्चन को जाइए आप रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में। ओके, कल फिर एक वीडियो आएगा फिजिक्स का, जिसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे। 20-20 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का 20-20 मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।